ये देखिए इन्होंने मेरे यहाँ पे ट्राइपॉड पार लगा दिया। क्या कर रही हो? छुटकू, छोड़ो मेरा ट्राइपॉड। हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है प्रतिभा और मेरे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको हिंदू कल्चर से रिलेटेड हर चीज देखने को मिलेगी। खासकर हमारी संस्कृति में जो फेस्टिवल्स होते हैं और ठाकुर जी की सेवा से रिलेटेड चीजें, और मैं कुछ DIYs भी आपके साथ और सात्विक भोग वगैरह भी शेयर करती हूँ, टेम्पल विजिट वगैरह भी शेयर करती हूँ। मतलब हिंदू लाइफस्टाइल जैसी होती है अपने डेली ब्लॉग के थ्रू आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ तुलसी की इन सूखी लकड़ियों से कंठी बनाने। मैं कंठी पहनती हूँ। मेरे पास ये सूखी तुलसी जी की लकड़ियां रखी हुई हैं, के पौधे की। ये मुझे हम लोग श्री धाम वृंदावन गए थे तो वहां पे मेरे हस्बैंड को प्रसादी स्वरूप में तुलसी जी की माला मिली थी। तो जाहिर सी बात है, वृंदावन का नशा ही अजीब होता है। वहां से जब ये माला लेकर हम लोग आए तो मेरे हस्बैंड ने इसको विसर्जित नहीं करने दिया, ना मैंने किया, हमारी इच्छा नहीं मानी, क्योंकि इतनी भीड़ में हमें ये प्रसादी मिली, यही बड़ी बात थी। अभी इसकी पत्तियां जो थी वो तो सुखा के हमने पाउडर बना के रख लिया था, और उसका जब भी समय मिलता है हम तिलक करते हैं। लेकिन जो लकड़ियां थी, कार्तिक मास में मैंने इनका दीपदान किया, पर ये बहुत सारी हैं, ये खत्म नहीं हो रही हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने लिए एक कंठी बना लूं। अगर हम मार्केट से कंठी लाते हैं तो कई बार वो नकली भी होती है और हमें मालूम नहीं चलता है, और 100 रुपए से तो नीचे ही नहीं मिलती है। मैंने अब तक जहां जहां से कंठी खरीदी है, मुझे लगता है अब तक मुझे सिर्फ अयोध्या में ही तुलसी जी की कंठी सस्ती मिली है। वृंदावन में भी मुझे सस्ती नहीं मिली। ये कंठी मैं बनाऊंगी इससे, क्योंकि ये भगवान के चरणों से ही आई है, मतलब भगवान की ही प्रसादी है। तो इसको बना के मैं सीधे धारण कर सकती हूँ, यानी इसको मुझे चरणों में रखवा के प्रसादी कराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप नई तुलसी माला बनाते हो, अपने घर में जो सूखा पौधा है उससे बनाते हो, तो उसको बनाने के बाद एक बार अपने मंदिर में रखकर उसको धूप दीप जरूर करना चाहिए। इससे वो प्रसादी स्वरूप आप उसको धारण करें। तो आज बृहस्पतिवार भी है, अच्छा दिन है, तो मैं इस कंठी को बना के आज ही धारण कर लूंगी। और ये बाके बिहारी जी का आशीर्वाद भी इसी बहाने मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं आज तुलसी जी की कंठी माला। ये देखिए, ये बिल्कुल सूखी लकड़ियां हैं, और पूरी तरह से सूखी होने के कारण इसके ऊपर की जो छाल है वो अब चिकनी हो चुकी है, मतलब उखड़ नहीं रही है। लेकिन अगर ये ताजी तुलसी जी की लकड़ी होती तो हमें क्या करना होता कि चाकू से इसके ऊपर ऐसे करके घिस के इसको चिकना करना होता। लेकिन क्योंकि ये ऑलरेडी सूखी है और चिकनी है, तो हम इसको चाकू से ऊपर ऊपर नहीं घिसेंगे, बल्कि हम सीधे इसको कट करना स्टार्ट करेंगे। तो ये मैंने जो इसमें मोटी मोटी लकड़ियां हैं वो छाट लूंगी, और ऐसे कैंची से इस तरीके से हम ऐसे छोटे छोटे पल्स काट लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे मैं इकट्ठे करती जा रही हूँ। ये मैंने छोटे छोटे जो मनके हैं वो तैयार कर लिए हैं। ये कैंची से ऐसे काटेंगे और आगे ऐसे फिंगर लगा लेंगे, जिससे ये उछल के कहीं और ना जाए। ये देखिए, और देखिए काटने के बाद भी इसमें छाल ऊपर नहीं उठकर आ रही है, इसलिए हमें इसको चिकना करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से मैं इसमें से जितनी भी मोटी मोटी हैं लकड़ियां, उनसे मैं 2 राउंड की कंठी बन जाए इतनी मन के तैयार कर लूंगी। और जो पतली पतली लकड़ियां हैं जिनकी मोतियां नहीं बन सकती हैं, उनको मैं ऐसे इकट्ठा बांध करके कलावे से लपेट कर घी में डिप करके ठाकुर जी के सामने दीप दान कर दूंगी। वैसे रुई में लपेट कर भी किया जा सकता है। ये इस तरीके से मैं इसमें कट करके इस तरीके से रखती जाऊंगी। ऐसे देखिए, आगे फिंगर लगाना जरूरी है, नहीं तो ये सब उछल जाएंगी। अगर आप थोड़ी मोटी लकड़ी लेते हो तो आप उसमें ब्लेड से उसको कट कीजिए, ज्यादा बेटर है। ये मैंने छोटे छोटे मन के तैयार कर लिए हैं। मेरी एक राउंड कंठी के लिए इतने काफी हैं। और अब ये छोटी सी बहुत महीन सी सुई है, इसमें मैं इसको पिरोने जा रही हूँ। ये देखिए, ऐसे मैंने इसमें सारे मोती पिरो दिए हैं।
अब मैं ये सारे इसमें इसी तरीके से पिरोती जाऊंगी। महीन सुई लेनी है बहुत, क्योंकि ये लकड़ी बहुत पतली है, इसलिए मैंने बहुत महीन सुई ली है। अगर मोटी होती तो इतनी महीन नहीं लेनी पड़ती। देखिए इसी तरीके से मैं इसमें सारे पिरोती चली जाऊंगी। ये मेरी कंठी तैयार हो गई है। ये सिंगल लर की मैंने तैयार की है। और अब मैं इसमें, ये थोड़ा सा तिल का ऑयल था, तो तिल के ऑयल में थोड़ी देर इसको 1 घंटे के लिए गीला करके रख दूंगी। इससे ये होगा ना कि जैसे अगर मान लीजिए कंठी कहीं से भी गले को चुभेगी तो वो चुभेगी नहीं, चिकनी हो जाएगी। तो 1 घंटे बाद मैं इसको धारण कर लूंगी। क्योंकि ये बांके बिहारी जी की प्रसादी है, तो इसको मंदिर में प्रसादी करने की जरूरत नहीं है। अगर ये सूखे पौधे से हमने बनाई होती तो एक बार इसको धूप दीप दिखा के बृहस्पतिवार को हम इसको धारण करते। तो अब मैं इसको धारण करने जा रही हूँ। और जो मैंने कंठी पहनी हुई है वो भी वृंदावन की कंठी है, ये भी वृंदावन की कंठी है। मगर फर्क इतना है कि वृंदावन वाली जो वो कंठी है वो मैंने खरीदी थी, और ये मेरे प्रभु के चरणों से आई है, तो ये मुझे पहननी है। तो अपना ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।